Hello, good morning and welcome back to lecture number 19 of standard 9 chemistry. As you know, in last class we had a study about the term temperature and critical temperature and effect of temperature over a chemical reaction. Is it clear? In this class we will study about effect of temperature on matter. Is it clear? Write down effect of temperature on matter, और इसी को दूसरे वर्ड में बोलते हैं और कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। एक ही टॉपिक है। मैटर स्टेट अपना स्टेट चेंज कर सकता है, क्लियर है, या करेगा या नहीं करेगा। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओवर मैटर ऑन मैटर यू कैन से इट इज। अब समझिए अच्छे से, अगर किसी भी सब्सटेंस पे, यही है आपका मार्कर, इस पे अगर इस पे आप हिट करो, क्लियर है, आप देख रहे हैं ये सॉलिड है, क्लियर है, सॉलिड देख रहे हैं, इसको हिट करिए धीरे धीरे ये मेल्ट करने लगेगा, क्लियर है। तो सॉलिड से चेंज होने लगा किस पे? लिक्विड पे। आया समझ में? सॉलिड से चेंज होने लगा लिक्विड पे, फिर और हिट करिए तो ऐसा कंडीशन आएगा जहां गैस बन जाएगा, क्लियर है। फिर उल्टा आ जाइए तो फिर मतलब टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, क्लियर है, तो किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है। यही अपना टॉपिक है। तो ऑन अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर any part of matter can change its physical state. Is it clear? But in this lecture we will study about only temperature. Okay, so let's start with our topic, that is effect of temperature on matter. See, हम अब आपको समझाना चाह रहे हैं दो चीज, आप एकदम अच्छे से माइंड में सेट कर लो, क्लियर है। सॉलिड से गैस की ओर जाएंगे, सॉलिड से कहां जाएंगे? गैस की ओर। सी, when we move from solid to gas, is it clear? It always need temperature, और कहें ऐसे कहें कि ये यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो ये सॉलिड से गैस में जाने पे हमेशा आपको टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्लियर है। एरो का मतलब, अपर एरो मतलब देना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अरे बस समझ में, क्लियर है। और एक और चीज आप माइंड में सेट कर ले कि इसके रिवर्स आएंगे, गैस से सॉलिड की ओर, क्लियर, तब उस कंडीशन में आपको टेम्परेचर वहां से कम करना पड़ेगा। याद रहेगा, सॉलिड से गैस की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और गैस से वापस सॉलिड की ओर आएंगे तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं, जो है अपने पास सॉलिड टू लिक्विड, क्लियर है। सो लिखिए फर्स्ट चेंज, प्लीज वेट, स्टार्ट विथ फर्स्ट चेंज, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड, क्लियर है। आप सॉलिड से लिक्विड की ओर जा रहे हैं। तो अभी आपको बात कर रहे थे कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा करके किसी भी सॉलिड को किस में चेंज किया जा सकता है? लिक्विड में। आई बात समझ में? कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी सब्सटेंस को टेम्परेचर दे करके, बढ़ा करके लिक्विड में चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेल्टिंग। तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। और इसी को दूसरे नाम से फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूजन। आई बात में? कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड को आप चेंज करते हैं, सॉलिड को चेंज करते हैं किसमें? लिक्विड में, क्लियर है। सॉलिड चेंज होता है किसमें? लिक्विड में। उसी को उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। इज इट क्लियर? The process in which solid change or solid substance change into liquid is known as melting or fusion. Is it clear? Okay, I think, are you getting my point? Okay, write down definition. The process in which solid substance, the process in which solid or solid substance change
into liquid with increase in temperature, increase in or by increase in temperature, with increase in temperature is called as melting or fusion. Is it clear? Write down first. कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड को चेंज करते हैं लिक्विड में, सॉलिड को चेंज करते हैं किसमें, लिक्विड में, टेम्परेचर बढ़ा करके, उसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन और मेल्टिंग. इज इट क्लियर? अब एक टर्म आता है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट. क्या आता है? मेल्टिंग पॉइंट. आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उस पर बात कर रहे हैं. अब सॉलिड जो मेल्ट कर रहा है कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, तो ऐसा बोलते हैं कोई ऐसा पॉइंट जहां पे सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, कोई ऐसा पॉइंट जहां पे सॉलिड चेंज होता है किसमें, लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज मेल्टिंग पॉइंट. कोई ऐसा पॉइंट जहां पे सॉलिड सब्सटेंस चेंज होता है या मेल्ट होता है किसमें, लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, that point is defined as melting point, or you can say it is fusion point. Is it clear? Write down definition first. The temperature or point, the temperature at which solid substance the written the temperature at which solid substance melt and change into atmospheric and change into liquid at atmospheric pressure. Write down the temperature at which solid substance melt and change into liquid at atmospheric pressure is called melting point, or it is also known as fusion point. कोई ऐसा पॉइंट या टेम्परेचर जहां पे सॉलिड चेंज होता है किसमें, लिक्विड में, सॉलिड चेंज होता है किसमें, लिक्विड में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तब उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट. इज इट क्लियर? राइट डाउन. गुड. रिटन. सेकेंड चेंज इज गैस टू लिक्विड. क्लियर है? गैस को लिक्विड में कैसे चेंज करेंगे, टेम्परेचर कम करके. कैसे करेंगे? टेम्परेचर को कम करके. क्लियर है? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन. इज इट क्लियर? द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड. इज इट क्लियर? चेंज इनटू लिक्विड बाय कूलिंग, और यू कैन से बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कंडेंसेशन. इज इट क्लियर? कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग गैस को चेंज करते हैं लिक्विड में, टेम्परेचर कम करके या कूल करके, तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. इज इट क्लियर? क्या बोलते हैं उसको? कंडेंसेशन. समझिए बात. अभी हम बात कर रहे थे गैस से लिक्विड में जाना. तो गैस से लिक्विड में आपको हम बताए थे, सॉलिड से गैस में जाते हैं तो टेम्परेचर देना पड़ेगा, और गैस से सॉलिड की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा. क्लियर है? तो कम करने की प्रोसेस को बोलते हैं कूलिंग. क्या बोलते हैं? कूलिंग. टेम्परेचर कम कर रहे हैं मतलब ठंडा करते हैं. आई बात समझ में? कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड गैस को चेंज कर रहे हैं लिक्विड में, तो कैसे चेंज होगा? टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और उसको घटाते हैं, और जब गैस चेंज हुआ किसमें? लिक्विड में, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन. तो कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें आप गैस को चेंज कर रहे हैं लिक्विड में बाय कूलिंग, और यू कैन से बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, एंड इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ बॉइलिंग. ये बॉइलिंग के उल्टा है. ये बॉइलिंग के क्या है? उल्टा. इज इट क्लियर? सी द डेफिनेशन. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग, और यू कैन से बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इज इट क्लियर? राइट डाउन फास्ट. कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस को चेंज कर रहे हैं लिक्विड में, टेम्परेचर घटा करके, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. और इसमें एक नोट कर लीजिएगा, इट इज रिवर्स ऑफ boiling. It is reverse of boiling. Is it clear? Write down first. It is reverse of boiling. Written. Good. Last topic.
इस टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, सॉलिडिफिकेशन, इसका सब्लिमेशन. इज इट क्लियर? In next class we will study about this term. Okay, thank you for watching. Bye bye, take care.